जय हिंद। मेरा नाम सोमित दुबे है। मैं बीएसएस महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का स्वयंसेवक हूँ और मैं वर्ष 5 पिछले 5 वर्षों से मैं अपना राष्ट्रीय सेवा योजना में कार्य कर रहा हूँ। जय हिंद सभी को। मेरा नाम आयुषी सिन्हा है। मैंने उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल से बीएससी मैथमेटिक्स में अपनी डिग्री ली है। साथ ही मैं राष्ट्रीय सेवा योजना से सन 2018 से जुड़ी हुई हूँ। वर्ष 2022-23 का एनएसएस राष्ट्रपति अवार्ड मिलने के लिए सोमित जी और आयुषी जी, हम आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सोमित, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कैसा लग रहा है इस उपलब्धि को लेकर। बहुत गौरव महसूस हो रहा है जब राष्ट्रपति भवन में, जब दरबार हॉल में जब हमको चल के प्रेसिडेंट से पुरस्कार लेने का मौका मिला, तब हमारे पेरेंट्स भी वहीं पे थे और जब स्क्रीन में पेरेंट्स को दिखाया जा रहा था तो आंखों में वो नमी आ गई थी कि इतने सालों के कार्य जो हमने किए हैं समाज सेवा, वो अब आखिर में जाके एक सफल हुई है। तो उसके लिए बहुत अच्छा महसूस हुआ और बहुत गर्व महसूस हुआ। आयुषी, आपके मन में क्या ख्याल आया? बिल्कुल सर, ये बहुत ही गर्व का विषय था। साथ ही मैं इस अवार्ड को उन लोगों की दुआओं को के रूप में देखती हूँ जिनके साथ मैंने इतने सालों तक लगातार काम किया है। मैंने काफ़ी सारे दिव्यांगों के साथ काम किया है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कहना चाहिए आशीर्वाद उन्हीं लोगों का था जो आज इस सीढ़ी तक हम लोगों को पहुँचा पाया है। सोमित जी, राष्ट्रीय सेवा योजना में जब कोई आता है तो उसे मन बनाना पड़ता है कि अब मुझे अपना बहुत सारा कार्य जन सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए देना है। तो क्या आपके मन में ये विचार आ चुका था कि अब मुझे अपने पढ़ाई के साथ साथ कुछ योगदान इसके लिए भी करना है? जी, मेरा जब स्टार्टिंग हुआ था तब मेरा बिल्कुल ऐसा मन में स्टार्टिंग में भाव नहीं था। लेकिन जब हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ और जब हमारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम में सर आए, राहुल सर, और जब उनने एनएसएस की एक पूरी जर्नी हमें बताई कि राष्ट्रीय सेवा योजना जो युवाओं को जोड़ता है, समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास तक लेके जाता है और जो अनुभव प्रदान करता है पढ़ाई के साथ, जब वो और एनएसएस की पूरी जर्नी के बारे में हमें बताया गया, तब हमें महसूस हुआ कि ये एक ऐसी स्कीम है जिस पे हमें पढ़ाई के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना पे जुड़ना चाहिए और कार्य करना चाहिए। आयुषी, जब किसी भी दायित्व को हम संभालते हैं और जब एनएसएस वाली बात आती है तो इसमें एक हमें ये भी देखना पड़ता है कि समाज में कौन सी नई स्कीम्स चल रही हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें उन स्कीम्स तक पहुंचने की आवश्यकता है। तो कौन-कौन से आप पैमाना बनाकर काम करती हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए? सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं स्कूल लाइफ से ही अपनी राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ी हुई हूँ। आपने स्कीम्स के बारे में बोला, तो स्कीम्स में अभी हाल ही में लाडली बहना योजना आई थी। उसमें मेरे जैसे अनेकों अनेक स्वयंसेवकों ने अपनी ड्यूटी अलग-अलग बूथ पे जाकर दी थी और हमारे द्वारा मध्य प्रदेश की हर एक ऐसी महिला जिसको स्कीम का लाभ मिलना चाहिए, उस महिला तक हमने स्कीम को पहुँचाया और ये ड्यूटी हमारी 10 दिन से भी ज़्यादा चली थी। तो इस तरीके की जितनी भी योजनाएँ सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, उनके द्वारा जब भी आती हैं, सबसे पहले सरकार भी राष्ट्रीय सेवा योजना पे भरोसा करती है और हम उनके साथ मिलकर हर योजना को निचले से निचले वर्ग तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं और हमेशा सफल होते हैं। सौमित्र, एनएसएस में जब हम जुड़ते हैं तो साल भर कौन-कौन सी गतिविधियां चलती हैं, थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए और इसमें हमें किस तरीके से अपने पढ़ाई को और इस कार्य को मैनेज करना पड़ता है? जी, मैं जब स्टार्ट होते हैं तो जैसे वर्ष होते हैं, हर महीनों के हिसाब से काम बाँटे गए होते हैं, हर दिवस के हिसाब से हर कार्य दिए गए होते हैं। निम्नलिखित गतिविधियाँ होती हैं जो पूरी कुछ डिस्क्राइब दी हैं कि ये आपको करनी है और कुछ होती हैं जैसे योजनाएँ आती हैं उस हिसाब से। तो कुछ जो गतिविधियाँ होती हैं जैसे प्लांटेशंस होती हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं, हेल्थ चेकअप कैंप्स होते हैं और गोद ग्राम बस्तियों में जब हम रैलीज़ निकालते हैं और उसके बाद जब जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए हम कार्य करते हैं और मतदाता जागरूकता जब चुनाव आते हैं तो चुनाव आयोग के साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं। ऐसी निम्नलिखित काफ़ी गतिविधियाँ होती हैं जो वर्ष भर हम लोग राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक करते हैं और पढ़ाई और लाइफ और वर्क बैलेंस को मैनेज करने के लिए जब राष्ट्रीय सेवा में उतरते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना में, तो एक स्वयंसेवक इतना काम करके डेवलप हो चुका होता है कि उसको समय, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट उसको तब तक आ चुका होता है। तो उसके लिए पढ़ाई कोई कठिनाई का काम नहीं लगता है और वो अच्छे से अपनी पढ़ाई और साथ ही समाज सेवा को बैलेंस करके एक अच्छा नवयुवक बनता है।
आयुषी, चुनौतियों की बात की जाए तो साल भर जब हम इन गतिविधियों से जुड़ते हैं, तो किस तरह की चुनौतियाँ सामने आती हैं? और क्या कुछ आइडियाज़ भी आपसे लिए जाते हैं कि आप और कौन-कौन से विषयों पर काम करना चाहती हैं? बिल्कुल सर, चुनौतियों की जैसे सबसे पहले आपने बात की तो चुनौतियाँ बिल्कुल होती हैं क्योंकि समाज सेवा का कार्य ऐसा है कि ये एक स्वयंसेवक है। स्वयंसेवक के नाम में ही ये दर्शाता है कि ये हम अपनी इच्छा से आगे आके करते हैं और जैसा कि आपने इससे पहले प्रश्न पूछा कि आप इसको अपनी स्टूडेंट लाइफ़ से कैसे हैंडल करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा ग्रेजुएशन जो हुआ है वो मैथमेटिक्स ऑनर्स में हुआ है। तो राष्ट्रीय सेवा योजना के ही एक ग्रुप में एक बार मुझे पता चला कि एक 100% ब्लाइंड लड़की थी, उसको यूपीएससी, ईपीएफओ का एग्ज़ाम देना था। तो मैं उसकी स्क्राइब बन के गई। मैंने उसका ट्रिनिटी कॉलेज जो कि प्रेस्टीज कॉलेज है, उसमें उसका एग्ज़ाम सेंटर था यूपीएससी का, मैंने उसका एग्ज़ाम दिया। उसका टियर 1 क्लियर भी हो गया। टियर 2 में मैं एक बार फिर उसकी स्क्राइब बन के गई और वहाँ पे जब मैं गई तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ले रही थी एग्ज़ाम। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने क्योंकि उसका टियर 1 मैंने क्लियर किया, तो मुझे 500 रुपए से सम्मानित किया क्योंकि वो 100% दिव्यांग थी। साथ ही जिस संस्था से वो जुड़ी हुई थी, उस संस्था ने भी मुझे सर्टिफ़िकेशन दिया और इसी तरह मैं उसका एक एसएससी का भी एग्ज़ाम क्लियर कर चुकी हूँ। तो ये सब वर्क लाइफ़ मैनेजमेंट ही है सर कि राष्ट्रीय सेवा योजना हमें कैसे सिखाती है कि स्टडीज़ के अपार्ट भी ये मतलब मैं इसे अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे उसका नाम प्रियंका है। प्रियंका से मुझे जुड़ने का मौका मिला और आज वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और साथ ही सर जैसा कि आपने कहा कठिनाइयों के बारे में, तो मेरा घर जो है वो मंडीदीप एरिया में है और मेरा कॉलेज कोलार में है। कॉलेज जाने के लिए मुझे 3 बसें बदल के 2 किलोमीटर अंदर चूना-भट्टी से पैदल भी जाना पड़ता था। लेकिन इसके बावजूद भी कभी हिम्मत नहीं हारी क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे कॉलेज के आदरणीय डायरेक्टर सर डॉक्टर प्रवेश अग्रवाल सर, मेरी कार्यक्रम अधिकारी आदरणीय डॉक्टर इंदर बर्मन मैम और राहुल सर, इन सभी का मुझे हमेशा से इतना सपोर्ट रहा है कि इन लोगों ने कभी ये निराश नहीं होने दिया कि इतनी दूरी से बस से आना है और सुबह से कॉलेज लगता था, कई बार अंधेरा हो जाता था घर पहुँचते-पहुँचते एक्टिविटीज़ करते हुए। लेकिन आज जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि इन्हीं एक्टिविटीज़ ने मुझे निखारा है और आज मैं इस मंच तक पहुँच पाई हूँ। बिल्कुल, इस मंच तक पहुँचने के लिए आपने बहुत कुछ त्याग भी किया है और जो जज़्बा आपका है वो वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ है। सौमित, आपने तो बहुत सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया एनएसएस के, कुछ आपके भी यादगार पल हैं जो अभी कभी आप भूल नहीं सकते जो आपने सेवाएँ दी हैं? जी, मेरा यादगार पल है जब मैंने गणतंत्र दिवस परेड शिविर 2022 में सहभागिता की थी और मध्य प्रदेश का नेतृत्व किया था। उस वर्ष कोरोना का समय था और केवल 3 लड़के और 3 लड़कियाँ चयनित हुए थे मध्य प्रदेश से और उनमें से एक मेरा नाम था। तो उस गौरवपूर्ण 26 जनवरी परेड में जो पूरी दुनिया आपको देखती है, आपको वहाँ पे आर्मी फ़ोर्स के साथ कदम-ताल करने का अवसर प्राप्त होता है। तो वह सबसे गौरवपूर्ण अवसर था मेरी लाइफ़ में और जब मैं 1 महीने का वो पूरा शिविर रहता है, हर स्टेट से सिलेक्टेड बच्चे आते हैं, उनका हमें कल्चर जानने मिलता है, उनके बारे में, उनकी कार्यशैली पता चलती है कि पूरी दुनिया में कैसे बच्चे हैं और कैसे नए इनिशिएटिव्स पे काम कर रहे हैं। तो हमको भी कुछ नया सीखने मिलता है और राष्ट्रीय सेवा योजना में आप जब भी आए हैं, आप ज़रूरी नहीं है आपको कुछ सर्टिफ़िकेट्स या आपको कोई अवसर जो है मिले, लेकिन आपको एक अनुभव है जो हमेशा मिलता है राष्ट्रीय सेवा योजना में क्योंकि राष्ट्रीय सेवा योजना में आपको कार्य करना सिखाती है और जो बच्चे पढ़ाई के साथ कार्य करते हैं, तो उनको वो ज़िंदगी भर साथ देते हैं क्योंकि वो अनुभवी हैं, जो हमेशा आपको निखारते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आयुषी जी, उस कुछ सेरेमनी के बारे में बताइए जब राष्ट्रपति महोदया के समक्ष आप लोग उपस्थित थे, कैसा माहौल था और राष्ट्रपति महोदया से भी क्या कुछ आपका संवाद हुआ? सर हमारा 6 अक्टूबर 2025 को ये सेरेमनी हुई थी दरबार हॉल में और जब ये सेरेमनी तो 6 तारीख की थी लेकिन हमारी 5 तारीख को रिहर्सल के लिए भी प्रेसिडेंट हाउस में जाना था। तो जब रिहर्सल हो रही थी तो वहाँ पे आईएएस अधिकारी से लेकर मिनिस्ट्री के जितने भी अधिकारी थे सब वहाँ पर मौजूद थे और आर्म फोर्सेस के जो एडी सर थे उन सब लोगों ने हम लोगों को पूरा गाइडेंस दी थी कि किस तरीके से चलना रहता है, क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या दूरी होनी चाहिए और हम कितना बोल सकते हैं प्रेसिडेंट महोदया से। तो ये सारी चीज़ें हुई और सर ऐसा मानिए कि 6 तारीख को जब हम वहाँ पे बैठे थे, जितने पेरेंट्स बच्चों के वहाँ पे मौजूद थे, जब सबने तालियां बजाई तो तालियों के बाद सब हर पेरेंट ने हाथ जोड़कर भगवान को ज़रूर धन्यवाद किया था। या आप वीडियो क्लिप भी जब देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो सर जब वो मंज़र आँखों में आया तो लगा कि आज मेहनत सफल हुई क्योंकि पेरेंट्स उस चीज़ के साक्षी थे कि हमने जो मेहनत की, हमारे पेरेंट्स ने जो उसका सपोर्ट किया, वो आज उसको देख पा रहे हैं, वहाँ है। और साथ में सर जैसे ही सेरेमनी हुई उसके बाद हमारी ग्रुप फोटोग्राफ हुई थी प्रेसिडेंट महोदय के साथ। तो जब वो ग्रुप सेरेमनी हुई तो उस समय हम लोगों को थोड़ा-सा उनसे संवाद करने का मौका मिला
और यकीन मानिए कि प्रेसिडेंट महोदय को हमेशा से हम लोगों ने टीवी में देखा था, लेकिन उनसे 1 फीट की भी कम दूरी पे जब हम उनके साथ खड़े हुए, तो ये अवसर सिर्फ़ राष्ट्र सेवा योजना ही आपको दे सकती है। क्या बात है! बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक दुर्लभ अवसर होता है जो यदा-कदा हमें मिल पाता है। सौमित्र जी, अब राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने के बाद चुनौतियाँ और ज़िम्मेदारियाँ काफ़ी बढ़ जाती हैं। आपकी क्या भूमिका रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को आप एनएसएस जैसी गतिविधि से जोड़ सकें और उन्हें भी कुछ ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करें जो समाज के लिए उन्नति के लिए, विकास के लिए आवश्यक हैं? जय हिंद। जैसे कि ये राष्ट्रीय सेवा योजना में हम जुड़ते हैं तो हमारे वर्षों से जूनियर्स भी रहते हैं और सीनियर्स भी रहते हैं जो हमें कार्य करना सिखाते हैं। मेरा अभी कॉलेज ख़त्म हो गया है, जिस कॉलेज में मैं राष्ट्रीय सेवा योजना में जुड़ा था, और अभी मैं अपना एमबीए परस्यू कर रहा हूँ। लेकिन जो जूनियर्स हैं, अभी राष्ट्रीय सेवा योजना से वो जुड़े हुए हैं, उनसे निरंतर बातचीत होती है कि कैसे आगे काम करना है आप लोग को, कैसे आपको इस ऊंचाई तक पहुंचना है, और वह सिर्फ काम से हो सकता है। तो उनसे लगातार इंटरेक्शन होता है, कैसे आपको स्किल्स, अपनी लीडरशिप स्किल्स बढ़ानी है और समाज के लिए कैसे आप काम कर सकते हैं। तो उनसे लगातार बातचीत होती रहती है और उनको मोटिवेट करते रहते हैं कि नई नई जो स्कीम्स आती हैं वो आपको कैसे बेनिफिट देंगी आपकी फ्यूचर के लिए। तो ये सब लगातार चलता रहेगा आगे भी। और क्या स्वप्न हैं आयुषी जी आपके मन में? क्या और होना चाहिए एनएसएस को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस फ़ील्ड में आने के लिए? सर, एनएसएस ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसको अब भारत सरकार द्वारा माय भारत पोर्टल के थ्रू एनएसएस को मर्ज किया जा रहा है और दोनों साथ में मिलकर अब काम कर रहे हैं। तो हाल ही में हम दोनों को संत हृदयराम कॉलेज में भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। वहाँ भी हम लोगों ने माय भारत के पंजीयन बच्चों से करवाए और माय भारत एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है सर, जो कि ना सिर्फ़ आपको एक स्वयंसेवा के मतलब एक स्वयंसेवक के रूप में सिर्फ़ सोशल वर्क से नहीं जोड़ता है, बल्कि वो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से बच्चे जो काम करते हैं उनका रिकॉग्निशन होता है और साथ में उन्हें इंटर्नशिप्स और जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। तो ये माय भारत का ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है सर, जिस पे हम दोनों ही अभी लगातार पूरे मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया के थ्रू, इन पर्सन और जहाँ-जहाँ हो सके वहाँ पहुँच के इसका प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। और ये वही एक नया तरीका है जिसे हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय मनसुख मंडाविया जी ने भारत सरकार के समक्ष रखा और ये आज काफ़ी प्रचार-प्रसार के साथ काफ़ी युवाओं को अपने साथ जोड़ रहा है। तो अब इससे पहले कि बातचीत को समाप्त करें, आपकी तरफ से एक छोटा-सा मैसेज भी हमारे श्रोताओं तक पहुँच जाए कि वो इस फ़ील्ड में आने के लिए उनकी क्या भूमिका हो सकती है? राष्ट्रीय सेवा योजना सिर्फ एक योजना नहीं, एक जीवन शैली है। और जब भी आप अपने कॉलेज लाइफ में आए या स्कूल में रहें, पढ़ाई सभी बच्चे करते हैं, लेकिन क्या चीज़ आपको अलग रखती है वो है आपको एक समाज सेवा। और जब आप पढ़ाई अपनी समाज सेवा के साथ करते हैं तो एक आपका अलग ही व्यक्तित्व का विकास होता है और आपको एक अलग ही अनुभव प्राप्त होता है, जो आपको पूरे ज़िंदगी में, आपको जीवन भर कोई भी स्थिति में आपको खड़े होकर परेशानी का सामना करने के लिए आपको एक सतर्क आदमी बनाती है। सर, राष्ट्र सेवा योजना जैसा कि सोमित ने कहा, सही में एक जीवन शैली है, क्योंकि जब मैं अपनी स्कूल लाइफ में थी सर, तो हालाँकि मैं स्टेज पे हमेशा से एंकरिंग करती आई हूँ और प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करती आई हूँ, लेकिन मेरा जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी शांत इंसान के रूप में है। और मेरे साथ के जो साथी थे, जब उन्होंने मुझे पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर में देखा था और जब उन्होंने मुझे अब सेरेमनी में देखा, राष्ट्रपति महोदया की सेरेमनी में, नेशनल अवार्ड की सेरेमनी में, तब उन्होंने ये पाया कि मेरे व्यक्तित्व में काफ़ी निखार आया और काफ़ी बदलाव दिखा। तो जब मेरे अलग-अलग स्टेट के आए हुए दोस्तों ने इस निखार को देखा, तो मुझे लगता है कि यही निखार हर इंसान में आता है और राष्ट्र सेवा योजना आपको उन ऊँचाइयों तक ले जा सकती है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। ये ऊँचाइयाँ हमेशा किसी अवार्ड या किसी सर्टिफ़िकेट के माध्यम से नहीं आती। ये उपलब्धियाँ आपके व्यक्तित्व में, आपके बोलने के तरीके में, आपके चलने के तरीके में भी आती हैं और मुझे लगता है कि इसीलिए राष्ट्र सेवा योजना बहुत महत्वपूर्ण है किसी के भी जीवन में। तो सौमित जी और आयुषी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारी बातें हमने की आपके एनएसएस की गतिविधियों को लेकर, आपके पुरस्कार को लेकर, और उम्मीद करते हैं कि आपने जो प्रदेश का नाम और देश का नाम गौरवान्वित किया है, उससे हमारे बाकी साथियों को भी प्रेरणा मिलेगी और वो भी कुछ ना कुछ बेहतर करके दिखाने के लिए प्रयत्नशील होंगे। इतना समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए हम आप दोनों को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद।